बस बस ठीक आज किस तरह के बैठक का आयोजन किया गया? आज विधानसभा छिबरामऊ मासिक बैठक का आयोजन इस तरीके से होता है। आज मासिक बैठक का समाजवादी पार्टी का आयोजन था। किस विषय पर चर्चा हुई, क्या रणनीति बनाई? आज इस बैठक में हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई कलीम खान साहब और हमारे पार्टी के सभी सम्मानित विधानसभा के वरिष्ठ नेता लोग, जोन प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी, विधानगढ़, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व प्रधान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, तमाम साथियों के बीच में हम लोगों ने आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के ऊपर चर्चा करने का काम किया। किस तरीके से संगठन हमारा और मजबूत हो, क्या हमारी कमियां हैं, कहाँ की तरह की कोई बूथ पर क्या आवश्यकता है, किस चीज़ की ज़रूरत है, उन तमाम बिंदुओं पर आज हम लोगों ने बैठकर चर्चा की 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर। तो किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने किन समस्याओं से अवगत कराया आप लोग? देखिए, इस समय जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, जो इस समय जनता समस्याओं से छिबरामऊ विधानसभा की जूझ रही है, उन समस्याओं को लेकर हम लोग आंदोलन करेंगे। जिला मुख्यालय पर अपनी मांगों को रखने का काम करेंगे। आज किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है बिजली की समस्या। सबसे बड़ी उत्पन्न हो गई विधानसभा छिबरामऊ में। विधानसभा छिबरामऊ किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। मक्का की फसल किसान की सूखी जा रही है। आवारा जानवर घूम रहे हैं। किसान पूरे रात दिन परिवार के साथ पहरेदारी करता है। तमाम और भी समस्याएं हैं विधानसभा की। दवाई नहीं मिल पा रही है मरीजों को। तो इन्हीं समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे आप? तमाम मुद्दे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं उनके व्यापार चल रहे हैं, उनके कारोबार हो रहे हैं, जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं विधानसभा छिबरामऊ के अंतर्गत। नई योजना कोई सरकार की 9 साल के अंदर विधानसभा में आई नहीं। जब हम लोगों को जिम्मेदारी मिली थी बिजली के क्षेत्र में, विधानसभा छिबरामऊ में 9 बिजली के पावर हम लोगों ने लगाने का काम किया। सालेग्राम में एक बहुत बड़ा फीडर बनाने का काम किया। दवाई के नाम पर यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी। हमने अपने रहते माननीय अखिलेश यादव जी से 100 सैया का विधानसभा छिबरामऊ में दवाई का अस्पताल बनाने का काम किया। आज वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ वहाँ पर नहीं मिल पा रही हैं। पानी की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। गांव में जो पानी की टंकियाँ हम लोगों ने लगाई थी, आज वो सुचारू रूप से चल नहीं पा रही हैं। गांव की सड़कें खुदी पड़ी हैं। उनकी सरकार में बजट आ रहा है, उसका मरम्मत नहीं हो पा रही है। बच्चों के लिए अच्छे पढ़ाई के इंतजाम नहीं है। हमने सरकार में रहते हुए राजकीय महाविद्यालय छिबरामऊ बनाने का काम किया था और उस राजकीय महाविद्यालय की दुर्दशा है वहाँ पर। तो तमाम मूलभूत महिलाओं की समस्याएं हैं। आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है जनता को। जबकि 23 में लोकसभा में महिलाओं को लेकर सर्वसम्मत से विधेयक पास हो चुका था। 23 में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 24 में ही लागू कर देना चाहिए। हम लोग महिलाओं के समर्थन में हैं। 23 की जगह 50% की हम लोग मांग करते हैं। हमारी जो उसमें हिस्सेदारी हो, जाति जनगणना का जो है रिकॉर्ड आए, उसके बाद जो हमारे आंकड़े हों, उन आंकड़ों को जनता के बीच में ले जाए सरकार। और जो जातियों के जो आंकड़े आए, दलितों के जो आंकड़े आए, पिछड़े और जो है
बैकवर्ड लोगों के जो आंकड़े आए, उन आंकड़ों को सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। उसके आधार पर हमें उसका आरक्षण मिलना चाहिए, हमें नौकरियां मिलना चाहिए। हमारे विकास काम नहीं हो पा रहे हैं, उन विकास कार्यों को तेजी से होना चाहिए। ये तमाम समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर हम लोग 2027 के चुनाव में जाएंगे। आप लोगों ने देखा किस तरीके से 22 के चुनाव में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अरविंद सिंह यादव को जनता ने आशीर्वाद दिया था, यहाँ पर मुझे जिताने का काम किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में यहाँ के जिले के अधिकारियों ने हमारा सर्टिफिकेट एक हारे हुए कैंडिडेट को यहाँ पर देने का काम किया था। यहाँ की जनता उसके अपमान का बदला लेगी। 27 के लिए पूरी तरीके से चुनाव है, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। कार्यकर्ता हमारा पूरा एक्टिव है, हमारे सामने कोई समस्या नहीं है। इन समस्याओं को लेकर, हम जनता की समस्याओं को लेकर हम लोग सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। और जब तक जनता की समस्याएं हल नहीं होंगी तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।